महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्य सचिव संतोष कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को चिट्ठी लिखकर 22, 23 और 24 जून को स्वीकृत किए गए सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर और सर्कुलर की जानकारी मांगी है। दरअसल बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है वो जल्दबाजी में एक के बाद एक कई फैसले लेती जा रही है और वो सरकार अल्पमत में है। और उसके बाद ये जो डिटेल्स हैं ये राज्यपाल के मुख्य सचिव ने मांगे हैं और इस पत्र के साथ नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की ओर से राज्यपाल को लिखे उस पत्र को भी जोड़ा गया है, जिसमें प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ विधायकों और मंत्रियों की बगावत के बाद जल्दबाजी में लिए जा रहे फैसलों और जारी किए गए निर्णय में राज्यपाल के दखल की मांग की गई है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं मुंबई में, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुनील सिंह। सुनील, ये जो डिटेल्स मांगी गई है क्या किसी खास फैसले को लेकर कही जा रही है? क्योंकि सरकार अल्पमत में भी हो लेकिन तब भी सरकार का कामकाज तो चलना ही चाहिए, ये दलील जरूर दी जाएगी। बिल्कुल अदिति, सरकार भले अल्पमत में हो लेकिन कामकाज तो उसका चलता रहेगा। लेकिन कामकाज की रफ्तार वही होनी चाहिए जो इसके पहले भी थी। इसमें यह देखा गया कि जिस दिन सरकार संकट में आई, शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लगभग 35 विधायकों ने बगावत की। उसके दूसरे दिन से ही फाइलें निपटाने में बहुत तेजी आ गई थी। और जो प्रवीण दरेकर जो विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो यहाँ पर शिकायत पत्र लिखा था राज्यपाल को, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 160 ऐसे जीआर और सर्कुलर निकाले गए हैं इन 2 दिनों के दौरान। तो उससे कहीं ना कहीं एक शक पैदा होता है। उसी शक का निवारण करने के लिए राज्यपाल महोदय ने उस पर एक उनके मुख्य सचिव ने, प्रिंसिपल सचिव ने पत्र लिखा है राज्य के मुख्य सचिव को और उनसे मांगा है कि 22 जून, 23 जून और 24 जून को जितने भी जीआर निकाले गए हैं, सर्कुलर निकाले गए हैं, उस सब की जानकारी दी जाए। यानी कि वो जानकारी लेंगे, उसमें जांच की जाएगी या कि कहीं कुछ आनन फानन में कुछ ऐसा तो नहीं पास किया गया है जो कि गलत हो सकता है। तो जो शक शुबा है उसको दूर करने के लिए इस तरह से एक जानकारी मांगी गई है, जो जिसका कि एक अधिकार है राज्यपाल के पास, उसी का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए पत्र लिखा है। सुनील, क्या इसी तत्परता, इसी तेजी और इसी कमिटमेंट के साथ सरकार पहले भी काम कर रही थी या अल्पमत में आने के बाद ये रफ्तार बढ़ी है? शारिक, यही तो सवाल है और यही शक भी है, इसीलिए तो ये पत्र लिखा गया है। और फिर उसके जवाब में राज्यपाल ने सब जानकारियां मंगाई है, क्योंकि इतनी तेज़ी सरकारें कभी दिखाती नहीं हैं जब वो अमूमन आम तौर पर काम करती रहती हैं। आम दिनों में फाइलों पर मंत्री, सचिव सभी बैठे रहते हैं, फाइलें डोलती नहीं हैं जो है। जबकि जैसे ही सरकार, कोई भी सरकार अल्पमत में आ जाती है या आती हुई दिखती है, तुरंत फाइलों की रफ्तार जो है बढ़ जाती है। अचानक से प्रोजेक्ट पास होने शुरू हो जाते हैं, जीआर निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि शक पैदा करते हैं। और इसी वजह से राज्यपाल को ये पत्र लिखना पड़ा है राज्य के मुख्य सचिव को कि आप इन सब की जानकारी दीजिए। और बाकायदा उस पत्र में 22 जून, 23 जून, 24 जून का उल्लेख किया गया है कि इन 3 दिनों में जितने भी जीआर और सर्कुलर पास हुए हैं, कृपया करके आप उसकी जानकारी दीजिए ताकि वो उसकी समीक्षा की जा सके। सुनील, आपका इस खबर पर बात करने के लिए शुक्रिया।